जो अर्निंग्स आ रही है, आई थिंक इस पे फोकस देना चाहिए, और जहाँ पे अर्निंग स्ट्रांग रही है, यहाँ के स्टॉक्स और सेक्टर्स बहुत बढ़िया कर सकते हैं। उदाहरण आई थिंक सीमेंट का आपने देखा है, आईटी का प्रदर्शन देखा है। हाउएवर आई थिंक द स्टॉक दैट आई एम सिलेक्टिंग इज इंडिया एनर्जी एक्सचेंज। मुझे लगता है इसके जो आंकड़े आए थे शेल सर, आई थिंक काफी जबरदस्त थे। आई थिंक इन्होंने जो प्रेस रिलीज दी थी, एंड वी डिस्कस दिस आई थिंक अ कपल ऑफ वीक्स बैक, इनकी जो आउटपुट निकली थी, और ये जो मार्केट्स पे ट्रेड करते हैं, जो एनर्जी एक्सचेंज होता है, पावर डिस्ट्रीब्यूटर्स, पावर जनरेटर्स, शॉर्ट टर्म एनर्जी मार्केट्स और मीडियम टर्म एनर्जी मार्केट्स, आई थिंक यहाँ पे जबरदस्त ट्रैक्शन दिख रही है, और मार्केट शेयर गेन्स होने की पूरी उम्मीद है। रियल टाइम मार्केट, डे अहेड मार्केट, ये सारे जो मार्केट्स होते हैं जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होती है ट्रेडिंग में, जहाँ पे रियलाइजेशन ग्रोथ अच्छी दिख रही है इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग को लेके, इसके वजह से इनकी जो टॉप लाइन आई थी, आई थिंक वाज वेरी गुड इन दिस क्वार्टर। इनफैक्ट जो एबिट्स आए थे स्पेसिफिकली, आई थिंक जो पावर एबिट्स थे वो 82.5% पे थे, विच इज ऑलमोस्ट एट 82.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो इन्होंने एक ग्रोथ मेंटेन की है। गैस एक्सचेंज का जो इनके पास एक प्रोमिनेंट स्टेक है, एंड द ओनली गैस एक्सचेंज इन इंडिया, यहाँ पे भी वॉल्यूम्स कम होंगे, दे आर ऑल्सो पेयरिंग देयर स्टेक क्वाइट रीजनेबली। इसलिए आई थिंक जो मोनेटाइजेशन इफेक्ट है दैट इज ऑल्सो कमिंग गुड, और जो इबिट लॉस आ रहा है गैस एक्सचेंज पे, दैट इज ऑल्सो कमिंग ऑफ क्वाइट सिग्निफिकेंटली। जो 4 करोड़ था क्वार्टर ऑन क्वार्टर, दैट्स ऑलमोस्ट डाउन टू 2 odd crores। डिविडेंड यील्ड काफी अच्छी है, और मोनोपोलिस्टिक बिजनेस, इसलिए आरओईज और आरओएस काफी जबरदस्त है। तो मुझे लगता है अगर डिक्लाइंस पे स्टॉक मिलता है तो आईएक्स एक बहुत बढ़िया बेट हो सकता है। के सामने आईईएक्स का चार्ट ऑलरेडी आपको रिकॉर्ड लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा, और जैसे कि आपको बता ही रहे हैं हमारे रिसर्च गुरु कि यहाँ पर बहुत ही बढ़िया मजबूत फंडामेंटल्स हैं, और अगर आप इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड करना चाहते हैं भारतवर्ष में तो आपको सिर्फ एक ही ऐसा एक्सचेंज दिखेगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 60% और रिटर्न ऑन इक्विटी 46.7। बहुत ही मजबूत बैलेंस शीट और मोनोपोली बिजनेस आपके सामने मात्र 443 रुपये पर मिल रहा है, जहां पर पीई थोड़ा ज़्यादा है 57। लेकिन अच्छी चीज़ कभी भी आपको सस्ती नहीं मिलती। फिलहाल आपके सामने जितनी भी हमारे सामने कॉल्स आई हैं उनको एक बार रैप अप कर देते हैं। नीरज जी माइक अप हो गए हैं, और फिर शुरू करेंगे शानदार नतीजों का सिलसिला जो आपने आते हुए देखे शुक्रवार के बाद। आपके सामने आईएक्स पर लॉन्ग कॉल दे रहे हैं हमारे रिसर्च गुरु मयूरेश जी, 550 का लक्ष्य है। सनफार्मा पर बुलिश हैं कविता जी, 708 का आपको टारगेट आता हुआ दिख रहा है। टाटा कंज्यूमर, आईटीसी और एसबीआई पर शानदार मोमेंटम ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं आपको गाबा साहब, मानस जायसवाल साहब और ख़ासकर राहुल शर्मा साहब। राहुल जी की तरफ से आपने एसबीआई के अलावा कॉल्स आती हुई देखी हैं आईसीआईसीआई बैंक, टाटा स्टील और बैंक निफ्टी पर भी। बहुत ही मजबूत शुरुआत का आगाज़ आपको आते हुए दिख सकता है। आशीष चतुर्मोता साहब बुलिश हैं एक्सिस बैंक पर, यहाँ पर आपको आज नतीजे आते हुए दिखेंगे, और आईसीआईसीआई बैंक पर बाजार रिएक्ट करता हुआ दिखेगा, जहाँ पर एक लॉन्ग कॉल आपको देते हुए दिख रहे हैं हमारे मित्र राहुल शर्मा साहब। बहुत ही शानदार मोमेंटम आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई में बनता हुआ नतीजों के बाद और नतीजों से पहले। चलिए अब शुरू करते हैं पहली तिमाही की अर्निंग्स का सिलसिला, और सबसे ज़्यादा वेटेज वाली कंपनी निफ्टी रिलायंस इंडस्ट्रीज़, जिसको नीरज जी पिछले 2 दशक से ट्रैक कर रहे हैं, आपको फिलहाल तिमाही नतीजे बताते हुए दिखेंगे जो कि बाजार बंद होने के बाद आए। एक यूजुअल डिस्क्लेमर, सीएनबीसी आवास का प्रभुत्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास है। अगर आप इस ट्रेड में हिस्सा लेते हैं, एक इंडिपेंडेंट व्यू पर ज़रूर जुड़िए। नीरज जी। शैलजी, रिलायंस ने जो शुक्रवार को नतीजे पेश किए वो हिस्टोरिक नंबर्स हैं। मैं भी इसको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों हिस्टोरिक है। पहले नंबर बता लीजिए। कंसोलिडेटेड बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो मुनाफा इनका जो है 67% बढ़ के आया है यहाँ पे 13,806 करोड़, और जो एबिटा है वो 27,550 करोड़ आया है, जिसमें 27% की ग्रोथ है, और रेवेन्यूज़ हैं 1,58,000 करोड़ और उसमें भी 57.4% की ग्रोथ है। इसमें से अगर आप एक्सेप्शनल आइटम हटा दें तो 1,48,000 करोड़ बनता है। ये कंसोलिडेटेड नंबर है। मैं क्यों कह रहा हूँ हिस्टोरिक, कि ये नंबर लिख के रख लीजिए आप। नेक्स्ट ईयर हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से आगे जाते हुए O2C बिजनेस अलग होगा। गैस के प्राइसेस में अक्टूबर से 50% की हाइक हो रही है, और KG-D6 से इनका रैंप अप प्रोडक्शन आपको मार्केट में आ रहा है। तो ये 2 चीज़ें देखिएगा कैसे वैल्यू अनलॉक करती हैं। अब कुछ लोग इसमें आलोचना करेंगे आप क्वार्टर क्वार्टर क्यों नहीं कर रहे हैं। उनके लिए, जिन लोगों को बहुत बैलेंस शीट पढ़ने का शौक है, पिछले साल भी पेंडेमिक इसी क्वार्टर में था, इस साल भी पेंडेमिक इसी क्वार्टर में हुआ। अगर आप इतने से भी संतुष्ट नहीं हैं तो इस साल जून में शटडाउन लिया कंपनी ने, तो रही सही कसर वहाँ से पूरी हो गई। उसके बावजूद
इस तरीके के नंबर पेश करना बहुत बड़ी